हाँ, तो चलिए देखते हैं कि अब जो है हम आर्टिकल का यूज कहाँ कहाँ नहीं करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाइए पहला पॉइंट पे कि अगर आपके पास लैंग्वेज हो, ठीक है, लैंग्वेज हो, सब्जेक्ट हो, ठीक है, गेम्स या स्पोर्ट्स हो, उसके बाद फूड आइटम्स, ठीक है, फूड आइटम्स, ठीक है। अगर आपको इतना कुछ दिख रहा है, हम पॉइंट वाइज देखते चल रहे हैं कि हाँ कहाँ कहाँ पे आर्टिकल का यूज करेंगे और कहाँ पे हम नहीं करेंगे। ठीक है, तो अगर आपके पास लैंग्वेज हो, सब्जेक्ट हो, गेम स्पोर्ट्स हो, ठीक है, तो वहां पे हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। चलिए समझते हैं विथ एग्जांपल्स। जैसे अगर हम लिखते हैं कि ही रीड्स, ठीक है, ही रीड्स डॉट डॉट जापानीज, ठीक है। तो देखिए जापानीज यहाँ पे तो लैंग्वेज है ना, तो यहाँ पे आर्टिकल हम नहीं लगाएंगे। ठीक है, नो आर्टिकल। या फिर हम लिखते हैं कि राम रीड्स इंग्लिश, इंग्लिश भी आपका लैंग्वेज ही है, इंग्लिश हो मैथ्स हो, ठीक है। तो अगर आपके पास लैंग्वेज हो या सब्जेक्ट हो, दोनों केस में हम आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी आर्टिकल नो आर्टिकल होगा। गेम्स इसको गेम्स या स्पोर्ट की बात करें, जैसे हम लिखते हैं कि आई एम प्लेइंग, आई एम प्लेइंग क्रिकेट या फिर आई एम प्लेइंग टेनिस, ठीक है। तो दोनों केस में जो है ना आप आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। तो जब भी गेम स्पोर्ट होगा तो भी हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। और अगर आपके पास फूड आइटम्स हो, ठीक है, जैसे आई लाइक आई लाइक टू ईट डॉट डॉट पिज्जा, ठीक है, पिज्जा हो या फिर आपका और भी हो राइस, ठीक है, राइस हो, और भी कोई फूड आइटम्स आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी आप आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो जो फर्स्ट वाला लिस्ट था उसमें हम ये देख रहे हैं कि हाँ अगर आपके पास लैंग्वेज लैंग्वेज हो, ठीक है, गेम्स या स्पोर्ट हो, सब्जेक्ट हो, फूड आइटम्स हो, तो वहां पे हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं हम। दूसरा जो लिस्ट है उसमें अब आपको ध्यान देना है क्या, कि अगर आपके पास जैसे अगर आपका मैन हो, वोमेन हो, ठीक है, नेचर हो, इसको ध्यान से देखिएगा, नेचर हो, साइंस हो, डेथ हो, सोसाइटी हो, कम्युनिटी हो, ठीक है। अब इनका देखना है ध्यान से थोड़ा। अगर इनका इनका यूज अगर यूनिवर्सल होता हो, यूनिवर्सल समझते हैं ना, जो हमेशा सत्य होता हो, ठीक है, तो अगर इनका यूज अगर यूनिवर्सल होगा, ठीक है, यूनिवर्सल होगा, तो आप जो है आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, यूनिवर्सल कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे अगर हम लिखते हैं ना कि मैन इज मॉर्टल, मतलब जो मनुष्य है वो क्या है, नश्वर है, मतलब वन हैज टू डाई हु हैज बॉर्न, मतलब जिसने जन्म लिया उसे तो एक न एक दिन मरना ही है। ठीक है, सो वी ऑल आर मॉर्टल। तो अगर आपके पास ऐसा है कि मैन इज मॉर्टल, ठीक है, तो ये चूंकि यूनिवर्सल है तो हम यहाँ पे आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। लेकिन अगर हम इसी को हम ऐसे लिखें कि डॉट डॉट मैन हु इज स्टैंडिंग स्टैंडिंग देयर इज माई फ्रेंड, ठीक है। अब हम किसी खास मैन की बात कर रहे हैं, अब तो हम यूनिवर्सल वे में हम नहीं बात कर रहे हैं ना, तो अब यहाँ पे आप द का यूज कर सकते हैं। ठीक है, द मैन हु इज स्टैंडिंग, मतलब वह आदमी जो वहां खड़ा है वो मेरा दोस्त है। ठीक है, तो इस केस में आप द का यूज कर सकते हैं। उसी तरह वही है वुमेन, अगर आप वुमेन को भी देखेंगे तो एग्जाम्पल के तौर पे लिख सकते हैं कि वुमेन आर मैंस मेट, तो ये भी यूनिवर्सल है, तो यहाँ पे भी आर्टिकल नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर हम इसी को हम डेफिनेट में बोलना चाहें, पार्टिकुलर वे में, तो बोल सकते हैं कि शी इज द मैन या शी इज द वुमेन, सॉरी, ठीक है, शी इज द वुमेन whom I met last night, ऐसा। तो वहां पे आप द का यूज कर सकते हैं। साइंस का भी वही हाल है। ठीक है, अगर हम बोलते हैं कि साइंस इज अ बून फॉर अस, मतलब बून मतलब आशीर्वाद होता है, तो वहां पे भी हम यूनिवर्सल वे में यूज करते हैं, तो नो आर्टिकल। ठीक है, सोसाइटी की बात करें तो अगर हम बोलते हैं ऐसा कि सोसाइटी 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 is the responsible
फॉर मैन मैन एक्शन। ठीक है, ठीक है। तो ये भी है आपका, सोसाइटी जो है हमारा रिस्पॉन्सिबल, हम जो भी करते हैं उसमें कहीं ना कहीं समाज का ही होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, तो यहाँ पे नो आर्टिकल। लेकिन अगर इसी को हम ऐसे लिखे कि सोसाइटी वी आर लिविंग इन, मतलब वो जो सोसाइटी जहाँ पे हम रह रहे हैं, तो वहां पे आर्टिकल आप द लगा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वहां पे हम यूनिवर्सल नहीं कहना चाह रहे, वो किसी खास सोसाइटी की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका यहाँ तक। चलिए इसमें आते हैं तीसरा नंबर। ठीक है, इसमें तो हो गया आपका लैंग्वेज हो गया, मैन वुमेन वाला हो गया। ठीक है, उसके बाद ये हो गया। उसके बाद देखिए आप जो है ना डिजीज, ठीक है, डिजीज, डिजीज से डिजीज के पहले भी आप आर्टिकल नहीं लगा सकते। हाँ, लेकिन आपका चार ऐसा डिजीज है जहां पे आपका लगता है। ठीक है, जैसे अगर हम उसका लिस्ट लिखें तो आपका है जहां पे लगने वाला है उसको हम कहते हैं द मिजल्स, ठीक है, द मम्प्स, ठीक है, द मिजल्स हो गया, द मम्प्स हो गया, द गाउट हो गया। ये सारा जो है ना डिजीज का नाम है। द गाउट हो गया, उसके बाद आपका हो गया द मम्प्स, मम्प्स लिख चुके हैं, द मिजल्स लिख चुके हैं। उसके बाद आपका द प्लेग, ठीक है, द प्लेग। ठीक है, ये देखिए ये जो चार है ना, ये चार डिजीज है, यहाँ पे आप द का यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए सनोज शर्मा, आपको भी गुड इवनिंग। चलिए, तो यहाँ पे जो चार डिजीज है हमारा, यहाँ पे आप आर्टिकल लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका द मिजल्स है, द मम्स है, द गाउट है, द प्लेग है। बस यही चार डिजीज है जहाँ पे आप आर्टिकल लगा सकते हैं। बाकी अगर कोई भी डिजीज हो तो आप वहां पे आर्टिकल नहीं लगाएंगे। ठीक है, लाइक अगर हम लिखें ऐसा कि ही इज सफरिंग फ्रॉम, ही इज सफरिंग फ्रॉम कॉलरा, ठीक है, कॉलरा, कॉलरा लिख दें, टाइफाइड लिख दें, टीबी लिख दें, ठीक है, थायराइड लिख दें, तो सब में यहाँ पे हम आर्टिकल नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि जब भी आपके पास डिजीज होगा तो बस यही चार डिजीज है जहाँ पे आप लगा सकते हैं आर्टिकल, वो भी द लगाएंगे। और बाकी कोई भी डिजीज होगा तो आप, जैसे कैंसर होगा, जैसे ही डाइट डॉट डॉट कैंसर, फ्रॉम डॉट डॉट कैंसर, तो वहां पे भी आर्टिकल नहीं लगाएंगे, सिंपली ही डाइड फ्रॉम कैंसर। ठीक है, लेकिन वही अगर होता है कि ही डाइड फ्रॉम डॉट डॉट प्लेग, तब आप वहां पे द लगा सकते हैं, ही डाइड फ्रॉम द प्लेग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसको रफ करते हैं और हम देखते हैं कि आगे जो है और हमारे पास कौन कौन सा है। ठीक है, या फिर ऐसा करते हैं इधर जगह है तो ही हमारे पास। ठीक है, चलिए इधर देखते हैं हम थोड़ा सा। देखिए अब जो है ना, अगर आपके पास हो फेस्टिवल, ठीक है, फेस्टिवल हो या फिर सीजन, इसको हम एक ही में इंक्लूड कर लेते हैं। ठीक है, दिख रहा है ना? दिख रहा है। तो जब भी आपके पास फेस्टिवल हो या फिर सीजन हो तो वहां पे भी कंडीशन है। और वहां पे कंडीशन क्या है, ध्यान ये देना है, अगर आपके सेंटेंस में फेस्टिवल साथ में हो, हॉलीडेज साथ में हो, मतलब उस फेस्टिवल के जस्ट बाद ही हो। कल भी हमने एक एग्जांपल देखा था। ठीक है, अगर आपको याद हो तो फेस्टिवल था और हॉलीडेज था। तो अगर अगर ऐसा सेंटेंस हो कि ही केम होम, ही केम होम डॉट डॉट, ही केम होम ऑन डॉट डॉट दिवाली। ठीक है, अगर इतना पे रुक जाए तो अब यहाँ पे आर्टिकल नहीं लगेगा। लेकिन अगर इसी को ऐसे मॉडिफाई करें हम सेंटेंस को कि ही केम हिज होम ऑन डॉट डॉट दिवाली फेस्टिवल, या फिर दिवाली हॉलीडेज, अब यहाँ पे द का यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं हम। जैसे लिखते हैं कि राम केम होम इन डॉट डॉट दिवाली। ठीक है, देखिए अगर हम यहाँ पे दिवाली सिर्फ लिख रहे हैं तो आप यहाँ पे आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन इसी इसी एग्जांपल को हम ऐसे मॉडिफाई कर दें कि राम केम होम इन डॉट डॉट दिवाली फेस्टिवल, या फिर हॉलीडेज।
ठीक है, मतलब दिवाली की छुट्टियों पे वो घर आया या दिवाली फेस्टिवल पे वो घर आया, तो इस केस में आप द का यूज कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। देखिए सीजन के साथ भी यही हाल है। अगर आपके सेंटेंस में अगर अकेला सीजन हो, मतलब सिंपली विंटर हो, सिंपली समर हो, सिंपली रेनी हो या सिंपली ऑटमन हो, तो वहां पे आप आर्टिकल नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर आपके सेंटेंस में सीजन लिखा है साथ में, जैसे एग्जांपल से समझिए, अगर हम लिखते हैं कि हम लिखते हैं कि वी लव डॉट डॉट विंटर, ऐसा। फिर हम लिखते हैं कि वी लव डॉट 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 विंटर सीजन। तो देखिए दोनों सेंटेंस में क्या थोड़ा सा लिटिल बिट डिफरेंस है। एक में क्या है कि आपका सीजन है, ठीक है, सीजन लगा है एक में, और एक में कि सीजन नहीं लगा है। तो अगर आपके पास सीजन लगा है ना, तो आप वहां पे आर्टिकल द लगाएंगे, ठीक है, द। लेकिन यहाँ पे आप क्या करेंगे, क्रॉस। समझ गए? तो ध्यान रखिएगा, फेस्टिवल हो, सीजन हो, तो इस केस में हम क्या करेंगे, अगर आपके सेंटेंस में अकेला कोई फेस्टिवल हो, जैसे होली हो अकेला, तो आप आर्टिकल नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर आपके सेंटेंस में होली फेस्टिवल लगा हो, ठीक है, होली हॉलीडेज लगा हो, तो आप द लगा सकते हैं। सीजन के साथ भी वही हाल है, अगर आप अकेला विंटर हो, अकेला समर हो, तो आप आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपके सेंटेंस में साथ में हो सीजन, तो आप वहां पे आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा रफ कर लेते हैं। अब देखते हैं, यहां तक कोई दिक्कत किसी को? यहां तक तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए अब अगला जो है, अगला पॉइंट ऐसा है, चलिए देखिए, अब अगला पॉइंट है, जब भी आपके सेंटेंस में मेड हो, ठीक है, सेलेक्ट हो, अपॉइंट हो, इलेक्ट हो, ठीक है, अगर अगर ऐसा सेंटेंस आपको दिख रहा है ना, तो आप वहां पे भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, नो आर्टिकल। जैसे अगर होता है ना कि हाँ किसी को कोई चेयरमैन बनाता है, किसी को कोई प्रिंसिपल बनाता है, ठीक है, तो इस केस में आपको आर्टिकल का यूज नहीं करना। जैसे वी मेड वी मेड हिम डॉट डॉट चेयरमैन, ठीक है। तो चाहे यहाँ पे मेड हो, चाहे वो सेलेक्ट हो, चाहे वो अपॉइंट हो या फिर इलेक्ट हो, ठीक है, सारे केसेस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, नो आर्टिकल। ठीक है, ध्यान, ओके, कोई दिक्कत नहीं, ये तो सिंपल सा ऐसी लॉजिक है, ध्यान बस देना है ये। ठीक है, उसके बाद अगला देखिए, अगला जो पॉइंट है, अब थोड़ा सा ध्यान देंगे हम। ठीक है, अगला जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए अगर स्कूल हो, कॉलेज हो, चर्च हो, टेम्पल हो, ठीक है, प्रिजन हो, हॉस्पिटल हो, ठीक है, ऐसा, स्कूल, कॉलेज, चर्च, टेम्पल, हॉस्पिटल, ठीक है, इन पे ध्यान ये देना है कि अगर देखिए सबका क्या है कि दो यूज है, एक तो प्राइमरी यूज है जो जिस काम के लिए बना है, ठीक है, प्राइमरी यूज, और दूसरा सेकेंडरी यूज। प्राइमरी यूज कहने का मतलब हुआ कि जैसे स्कूल, स्कूल किस लिए बना है, स्टडी करने के लिए, आप जाएंगे स्टडी करने के लिए, तो आपका वो प्राइमरी यूज हुआ। लेकिन अगर आपके फादर जाते हैं, तो उनके लिए तो वो सेकेंडरी हुआ ना, मे बी वो जाएंगे, ही विल गो टू पे योर फी, ठीक है, टू गिव यू लंच वट एवर, ठीक है। तो आप जा रहे हैं डेली बेसिस पे स्कूल, तो वो आपका प्राइमरी यूज हुआ, तो आपके लिए वहां पे आर्टिकल नहीं लगेगा। तो जब भी प्राइमरी यूज होगा, तो यहाँ पे ध्यान यही देने वाली बात है कि अगर प्राइमरी यूज होगा तो नो आर्टिकल, लेकिन अगर सेकेंडरी यूज होगा तो अब लगाएंगे हम द।
समझ रहे हैं? चलिए, तो ध्यान बस यही देना है कि स्कूल हो, कॉलेज हो, चर्च हो, टेम्पल हो, प्रिजन हो या हॉस्पिटल हो, इन सब का अगर प्राइमरी यूज होगा तो नो आर्टिकल, लेकिन अगर सेकेंडरी यूज होगा तो अब द आर्टिकल लगेंगे। जैसे द बॉय गोज टू डॉट डॉट स्कूल डेली। अब लड़का स्कूल डेली जाता है, इसका मतलब सिंपल सी बात है वो पढ़ने जाता होगा, तो यहाँ पे क्या करेंगे, आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। एग्जाम्पल से समझिए, लिखते हैं कि द बॉय गोज टू डॉट डॉट स्कूल, ठीक है, डेली। ठीक है, इसमें आप बेड भी लगा लीजिए, बेड भी, ठीक है, बेड पे, ठीक है, बेड पे भी, क्योंकि बेड का प्राइमरी यूज क्या है, सोने सोना है। अगर आप उस पे खेल रहे हैं, उस पे आप लड़ रहे हैं, उस पे खाना खा रहे हैं, तो सेकेंडरी यूज हुआ, तो अब वहां पे आप द आर्टिकल लगा सकते हैं, ठीक है। तो द बॉय गोज टू स्कूल, और दूसरा लिखते हैं कि माई फादर गोज टू डॉट डॉट स्कूल, ठीक है, फी फॉर फी पेमेंट, ठीक है, फी पेमेंट के लिए गए हैं। आप फी पेमेंट लिख भी सकते हैं, नहीं फी लिख सकते हैं, वैसे भी अंडरस्टूड है ना ये तो, कि फादर जा रहे हैं तो फिर कैसे क्यों जा रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे नो आर्टिकल, लेकिन यहाँ पे सेकेंड यूज है तो द आर्टिकल। तो जब भी इन सब में से किसी का भी अगर प्राइमरी यूज होगा तो नो आर्टिकल, सेकेंडरी यूज होगा तो द। जैसे एक हम आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं, आप खुद ही बना के देखिएगा। जैसे अगर हम लिखते हैं कि द इंजर्ड, ठीक है, द इंजर्ड वर एडमिटेड टू डॉट डॉट हॉस्पिटल, ठीक है। एक तो ये है, ये बना के देखना है आपको, और दूसरा ये है आपका आई वेंट टू डॉट डॉट हॉस्पिटल टू सी माई फ्रेंड। चलिए, अगर आप ये रूल समझ गए हैं तो आप दोनों का आंसर बताइए, ठीक है। फर्स्ट ये है और सेकेंड आपका ये है। पहला है कि द इंजर्ड, चलिए आंसर भी आ गया। सनोज शर्मा कहते हैं कि नो आर्टिकल और द, नो, पहला में नो आर्टिकल, दूसरा में द। चलिए नेक्स्ट, और कौन बता रहे हैं अगला। देखिए ये रूल बड़ा ही सिंपल है, ठीक है। आपको बस यही ध्यान रखना है कि प्राइमरी यूज है या सेकेंड यूज है। मतलब जो चीज जिसके लिए बना है वो प्राइमरी हो गया, फर्स्ट द, सेकेंड नो आर्टिकल, फर्स्ट द, सेकेंड नो आर्टिकल। आप उल्टा कर लिए, गलत कर लिए आप तो, आप अमन गलत कर लिए, आपको गलत नहीं करना था ना। चलिए बाकी लोग आंसर दीजिए। द इंजर्ड, इंजर्ड समझते हैं जिसको चोट वोट लगा है, ठीक है। हरिओम शर्मा नो आर्टिकल और द। चलिए बाकी, बाकी दो लोग सब कोई अपना अपना आंसर बताइए, ठीक है। तो हम भी तो देखें कितना आप सीख रहे हैं। चलिए बताइए जल्दी से। सर नंबरिंग देने में गलत हो गया, अच्छा नंबरिंग देने में गलत हो गया, वही, हम भी तो वही सोचे। आई थॉट द सेम थिंग। फर्स्ट नो आर्टिकल, सेकेंड द। चलिए आप एक और बोलिए। सुदीक्षा, आपका आंसर क्या है, बताइए आप। अगर आप सुन पा रहे हैं प्रॉपर तो बताइए कैसे लगाएंगे, फर्स्ट और सेकंड में आंसर क्या क्या होगा आपका, कहाँ पे आर्टिकल का यूज करेंगे, कहाँ पे आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। चलिए लेट हो रहा है मे बी इनका। देखिए, तो देखिए पहला क्या है आपका, द इंजर्ड, मतलब इंजर्ड हम उसको कहते हैं जिसे कोई चोट वोट लगा हो, ठीक है। तो हो सकता था कि आपको ब्लैंक यहाँ भी हो सकता था, ठीक है, इंजर्ड के पहले भी। तो ये भी मैंने आपको लास्ट टाइम ये बताया था क्लास में कि अगर आपको द के बाद एडजेक्टिव होता है
तो वो क्या होता है, वो प्लूरल होता है। एज फॉर एग्जाम्पल, कैसे आप या तो पुअर्स लिखिए तो भी प्लूरल है, या तो द पुअर लिखिए, दोनों वो प्लूरल ही है। उसी तरह देखिए, हो सकता था आपको यहाँ भी ब्लैंक दे देता, यहाँ पे ब्लैंक देता, इंजर्ड लिख देता, तो आपको यहाँ देखना होगा कि हाँ वर है, यानी इसका मतलब यहाँ पे द होगा, क्योंकि द के बाद एडजेक्टिव होता है तभी प्लूरल होता है। तो अब देखिए, तो जिसको चोट लगा उसको एडमिट किया जाएगा हॉस्पिटल में, उसके लिए तो वो प्राइमरी यूज हुआ ना, ठीक है, तो वहां पे नो आर्टिकल, ठीक है, नो आर्टिकल। लेकिन अब आप जा रहे हैं हॉस्पिटल अपने दोस्त को देखने, तो अब तो आपके लिए सेकेंडरी हुआ ना, आप तो एडमिट होने नहीं गए, अब आपका दय होगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। इसमें और एग्जाम्पल देने की तो जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, एक और एग्जाम्पल, अगर हम ऐसा लिखते हैं, इसको बताइएगा, लिखते हैं कि ही इज स्टिल इन डॉट बेड। दूसरा लिख रहे हैं कि ही इज प्लेइंग इन डॉट बेड। चलिए, स्टिल का मतलब होता है अभी भी, ठीक है, स्टिल का मतलब होता है अभी भी। चलिए बताइए क्या होगा, स्टिल मतलब अभी भी। आंसर बताएंगे। नो आर्टिकल और द, नो आर्टिकल और द। चलिए बाकी लोग अपना अपना आंसर बताइए। देखिए, आंसर देते चलिए, ठीक है, तब तो थोड़ा समझ में आएगा। नो आर्टिकल और द। हम्म ठीक है। बाकी बाकी नेक्स्ट लोग, नो आर्टिकल और द। चलिए, एक और बचे लास्ट, आप भी बताइए, व्हाट शुड बी द आंसर अकॉर्डिंग टू यू। चलिए इस बार नो आर्टिकल एंड द, हाँ चलिए इस बार सबका सही है, ठीक है। चलिए, देखिए, ही इज स्टिल इन बेड, इसका मतलब वो अभी भी बेड पे है, तो सिंपल सी बात है, वो सो रहा होगा, तो प्राइमरी यूज ही हुआ, ठीक है, तो प्राइमरी यूज ही हुआ तो नो आर्टिकल, ठीक है। और वही देखिए, ही इज प्लेइंग इन, देखिए, तो जब भी प्लेइंग होगा तो खेल रहे हैं ना आप, तो बेड का सेकंड यूज होगा, चाहे आप प्लेइंग करिए या तो फिर आप एटिंग करिए या फिर क्वारलिंग करिए, फाइटिंग करिए, ठीक है, वो तो सेकंड यूज हुआ ना, तो वहां पे आप द का यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे, अगला देखते हैं हम। जब भी आपके पास हो रैंक ऑफ, ठीक है, रैंक ऑफ, पोस्ट ऑफ, टाइप ऑफ, ठीक है, टाइटल, टाइटल ऑफ, ठीक है, तो इस केस में भी आप आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल से समझते हैं कि ही वॉज प्रमोटेड टू डॉट डॉट, ही वॉज प्रमोटेड, समझते हैं ना, प्रमोट, प्रमोट मतलब होता है कि हाँ, किसी सर्विस में अगर आप हैं तो एक कुछ ईयर के बाद आपका प्रमोशन होता है, मतलब आपको अगले लेवल पे, ये अगले आपको जो और हायर पोस्ट दिया जाता है, तो उसको हम कहते हैं रैंक, प्रमोटेड, ठीक है। तो अगर हम ऐसा दे रहे हैं ऑप्शन कि ही वाज प्रमोटेड टू द रैंक ऑफ डॉट एडीजी, ठीक है, एडीजी, कोई भी पोस्ट समझ लीजिए, एडीजी कह लीजिए या डीएसपी कह लीजिए, ठीक है, ऐसा। तो देखिए, यहाँ पे भी आप क्या करेंगे, आर्टिकल नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो जब भी आपके पास हो रैंक हो, पोस्ट हो, टाइप ऑफ, टाइटल ऑफ है, तो यहाँ पे आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा।
देखिए पॉजेसिव केस जो है ना आपका नाउन का भी होता है, ठीक है। देखिए थोड़ा पॉजेसिव केस पे हम फोकस कर रहे हैं, क्योंकि इस रूल को समझने के लिए आपको थोड़ा सा पॉजेसिव केस देखना होगा, ठीक है। देखिए पॉजेसिव केस, देखिए पॉजेसिव केस आपका नाउन का भी होता है, पॉजेसिव केस आपका प्रोनाउन का भी होता है, और पॉजेसिव केस आपका एडजेक्टिव का भी होता है, ठीक है। तीनों का पॉजेसिव केस होता है। तो अभी जो है हम देखने वाले हैं जहां पे आर्टिकल नहीं लगेगा, वो है आपका नाउन और ये एडजेक्टिव। देखिए इसी को हम जेनेटिव केस भी कहते हैं, जेनेटिव केस। देखिए जब भी आपको नाउन का अधिकार बताना होता है तो आप क्या करते हैं बेसिकली, जैसे यह राम की किताब है, ठीक है, तो ये नाउन का हुआ। जबकि यह मेरी किताब है तो प्रोनाउन हुआ, एडजेक्टिव हुआ एक तरह से, ठीक है। तो देखिए यानी हम क्या करते हैं, अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं, ठीक है, राम्स, राम्स बुक, ठीक है। तो यहाँ पे ये कहना चाह रहा है ओमिशन ऑफ आर्टिकल में कि अगर आपके पास पॉजेसिव केस होगा तो आप वहां भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। अगर हम ऐसे सेंटेंस लिख दें कि दिस इज डॉट डॉट राम्स बुक, ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, आप आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो जेनेटिव केस में भी आप आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो राम्स, वही अगर आपके पास प्लूरल होगा, जैसे अगर हम लिखते हैं बॉय, ठीक है, तो बॉय में एस लगाते हैं लड़कों का। लेकिन अगर यही प्लूरल है ना तो अब हम अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाएंगे, सिर्फ हम ये साइन देंगे, ठीक है, सिर्फ अपोस्ट्रोफी का साइन देंगे अगर आपके पास प्लूरल हो तो। प्लूरल हो या फिर एस एस पे खत्म हो, एस एस पे एस एस एच पे खत्म हो, ठीक है, तो उस केस में हम सिर्फ अपोस्ट्रोफी का साइन देते हैं नाउन का पोजीशन दिखाने के लिए, ठीक है। प्रोनाउन में तो आपको वही होता है, माइन होता है, योर्स होता है, आवर्स होता है, दियर्स होता है, ठीक है, तो प्रोनाउन का हुआ। उसी तरह एडजेक्टिव में देखेंगे तो माई, माई के बाद नाउन आता है, जैसे माई बुक। तो अगर आपके पास पजेसिव केस अगर एडजेक्टिव का भी हो ना, इसी में आपका फिर अलग है, जैसे दिस बुक, इसको फिर हम कहते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, इसको हम कहते हैं पजेसिव एडजेक्टिव, या फिर इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, जैसे विच के बाद नाउन है तो विच बुक, ये आपका इंटरोगेटिव एडजेक्टिव हुआ। तो इस वाले केस में भी अगर आपको ब्लैंक अगर दिया जाए बीच में तो भी आप यहाँ पे आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे अगर हम लिखते हैं कि दिस इज माई डॉट डॉट बुक, ऐसा आपको दे दिया जाए तो भी आप क्या करेंगे, यहाँ पे आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो पजेसिव केस हो या फिर जेनेटिव केस हो, ठीक है, तो एडजेक्टिव केस या फिर नाउन का हो, मतलब पजेसिव केस या तो नाउन का हो या तो एडजेक्टिव का हो, दोनों केस में हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये था हमारा ओमिशन ऑफ आर्टिकल। और भी अगर आप देखेंगे तो कुछ कुछ फ्रेजेस है, ठीक है। तो अब देखिए ऐसा करते हैं ना, अब डायरेक्ट जो है ना हम, हाँ एक चीज और देखिएगा, ठीक है, एक चीज और है आपका इम्पोर्टेंट थोड़ा सा। देखिए अगर हम ऐसा लिखते हैं, आप पहले तो आप खुद ही बताइए हमको, उसके बाद हम अगर जरूरत पड़ेगा तो मैं बताऊंगा अगर आप गलत करेंगे तो। जब हम लिखते हैं कि ही इज राइटिंग, ही इज राइटिंग अ लेटर डॉट डॉट विथ डॉट 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 पेन, फिर हम लिखते हैं ही इज राइटिंग अ लेटर डॉट 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 इन डॉट डॉट पेन, ठीक है। चलिए आपको आर्टिकल यूज करना है, बताइए तो कौन सा आर्टिकल यूज करेंगे कहाँ पे। क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन दिख रहा है तो फिर आंसर बताइए, ठीक है।
नो आर्टिकल, नो आर्टिकल और ए अमन का है, दूसरा सुदीक्षा का है ए और नो आर्टिकल। बाकी लोग का, बाकी बाकी लोग क्या कहना चाह रहे हैं? एक और है हरिओम शर्मा, बताइए, आप भी बता ही दीजिए। सर मैं हूँ आज, सर मैं हूँ आज, व्हाट आई एम नॉट अंडरस्टैंड। देखिए पहली बात तो क्या आप उल्टा कर रहे हैं, आई एम नॉट अंडरस्टैंड नहीं कह सकते हैं, सर मैं हूँ आज, ओहो हो। चलिए वेलकम रूही, गुड इवनिंग, आपको बोले नहीं थे। चलिए, तो देखिए अब हरिओम शर्मा, आप तो एक तो सेंटेंस भी आप गलत लिख रहे हैं, बोलेंगे सर आई एम नॉट अंडरस्टैंड। देखिए आप ऐसे नहीं बोलेंगे, आप ऐसे बोलेंगे कि सर आई डू नॉट अंडरस्टैंड, ठीक है? या फिर आप बोलेंगे ना कि मैं नहीं समझा, तो आई डिडंट अंडरस्टैंड, ठीक है? तो थोड़ा सही करेंगे, ठीक है? चलिए, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। देखिए इस बार जो है ना सिर्फ सुदीक्षा का सही है। देखिए अब ये जो है ना, ये आपको प्रीपोजिशन का रूल है। अगर आपके पास विथ हो ना तो आप ए और एन लगा सकते हैं, ठीक है? लेकिन अगर इन हो ना तो आप कोई भी आर्टिकल नहीं लगाएंगे, ठीक है? जैसे देखिए विथ आप पेन लगा सकते हैं, जबकि यहाँ पे नो आर्टिकल, ठीक है? तो ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन आपको जो है ना आर्टिकल में भी मिल सकता है, और ये क्वेश्चन आपको प्रीपोजिशन में भी मिल सकता है। तो अगर आपके पास विथ हो तो आप ए और एन लगा सकते हैं, ठीक है? लेकिन अगर इन हो तो फिर आप कोई आर्टिकल नहीं लगाएंगे, ठीक है? चलिए यहाँ पे एक और रूल बच रहा है, वो भी हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे बेसिकली कहता है कि रिपीटिशन ऑफ आर्टिकल, ठीक है? मतलब जो है ना रिपीट होता है आर्टिकल, जिसे कहने का मतलब अब इतना तो बेसिक सा नॉलेज हो ही गया आपको कि हाँ अगर एक आर्टिकल है तो एक नाउन है, दो आर्टिकल है तो सिंपल सी बात है, देयर विल बी टू नाउन, ठीक? जैसे एग्जांपल अगर हम ऐसा लिखते हैं कि रेड एंड ब्लैक कार, ठीक है? रेड, ऐसा लिखे रेड कार, नहीं ऐसे छोड़िए, रेड एंड ब्लैक कार वर कमिंग, ठीक है? एक हम ऐसा दे रहे हैं, दूसरा लिख रहे हैं कि रेड एंड डॉट डॉट ब्लैक कार वॉज कमिंग। चलिए बताइए, तो सबसे पहले फर्स्ट पे आइए, इसमें बताइए, इसमें आर्टिकल का यूज करिए, ठीक है? वन बाय वन हम करते हैं। पहले इस वाले पे आइए, फर्स्ट ऊपर जो दिख रहा है उस पे, उसमें बताइए पहले आंसर सबको ही। उसके बाद सेकंड पे आएंगे, ठीक है? तो पहले फर्स्ट वाले में बताएंगे, यहाँ भी ब्लैंक है, यहाँ भी ब्लैंक है। अब बताइए कि आर्टिकल आप कैसे यूज करेंगे? हम्म चलिए जल्दी जल्दी, आई एम वेटिंग, आई एम वेटिंग फॉर योर फास्ट रिप्लाई। शिक्षा बोल रही है कि ए और नो आर्टिकल, ए और नो आर्टिकल, अच्छा। हाँ, आगे, आगे बताइए, सुदीक्षा का हुआ। हरिओम शर्मा कहते हैं द और द। चलिए आगे, रूही, व्हाट इज, व्हाट इज योर आंसर, बताइए। रूही है या अमन है, जो भी बताइए। सर प्लीज, ओ सॉरी, रेड एंड डॉट डॉट ब्लैक कार वर कमिंग, ठीक है? चलिए बताएंगे, अब तो साइड भी हो गए, अभी भी इतना टाइम लगा रही है। हम्म क्या आंसर आया? द और द। हम्म चलिए, लेट से आया लेकिन सही आंसर है, ठीक है? तो आंसर किनका गलत था? द और नो आर्टिकल। अच्छा दूसरे का भी बता दिए। चलिए दूसरा भी सही है। तो यहाँ पे सुदीक्षा का गलत हुआ। देखिए सुदीक्षा, आप थोड़ा ध्यान दीजिए, मैंने आपको अभी समझाया कि जब दो आर्टिकल, इसका मतलब दो नाउन,
दो नाउन होगा तभी तो प्लूरल होगा ना, ये सिंपल सी बात है। ये वर्ड लगाया ना और ये वाज लगाया, आप यहां से देखेंगे। ठीक है, फिर से ये क्वेश्चन दो आपको दो तरीके से पूछा जाता है। आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी पूछा जाएगा और ये क्वेश्चन आपको आर्टिकल में भी आएगा। ठीक है, अगर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में होगा तो ऑप्शन यहाँ पे होगा ब्लैंक, और अगर आर्टिकल से होगा तो आपको नाउन से पहले यहाँ पे होगा। तो देखिए, जब दो लोग हैं इसका मतलब दो नाउन लेके आना पड़ेगा, दो नाउन लेके आना पड़ेगा, इसका मतलब दो आर्टिकल चाहिए ना आपको। तो देखिए, या तो यहाँ लगाइए अयादा, या तो आप यहाँ लगाइए अयादा। ठीक है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो सिंगल है ना, तो कहीं एक जगह या तो यहाँ क्रॉस करिए तो यहाँ आर्टिकल लगाइए। ठीक है, नहीं तो अगर यहाँ लगाना है तो यहाँ क्रॉस करिए। आई होप समझे होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना? हम्म, अगला द नो वन नहीं, अच्छा चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पे जो है ना आपका बेसिकली जो भी है आपका ओमिशन ऑफ आर्टिकल यहाँ पे एक तरह से फिनिश होता है। इसके अलावा और भी कुछ कुछ फ्रेजेज हैं, जैसे बाय पोस्ट, बाय एयर, ठीक है, इन हैंड, इन डिटेल, तो कुछ कुछ फ्रेजेस हैं जहाँ पे हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। ठीक है,